घूमने गई थी चमन, शाम होने को है, आने ही वाली है हमारी बेटी। जी महाराज, नहीं आपकी आज्ञा हो तो कमरे में जाकर के देखे क्या। अगर ऐसा है हाँ तो जाकर देख लो एक बार, कहीं तो आ तो नहीं गई अपने कमरे पर। ठीक, अच्छा महाराज नहीं देख पाए थे। गिरफ्तार उसको जाकर के मैंने बतावा तुम्हें रब खाता क्या बहुत तू कुछ अपने मुख से बोल दे, तू बता दे बेटी आखिरकार तेरी ये दशा किसने किया बेटी, तू अपने मुख से बोल। हाय बेटी तुझे आज बेटी तुझे आज ये क्या हुआ, खून से आज क्यों बेटी कौन पापी अपने मुख से, यहाँ मेरे मालिक तुझे आज क्या दिन दिखाया, तुझे तो मेरी आस्था खेलता जीवन ही उजाड़ दिया। क्या कहा सेनापति जी, मेरे बेटी का कातिल वो हरामजादा सत्या है और सेनापति तुमने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। महाराज आपके सामने उस अपराधी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं उस हरामजादे राजकुमारी की हत्या की, राजकुमारी की हत्या की है। जाओ उस अपराधी को पकड़ करके घसीटते हुए मारते हुए लेकर के आओ।
हरामजादे के दोनों हाथों की हथकड़ियां खोलो, मैं इससे दो बातें करना चाहता हूँ। बोल सत्या, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था कि सत्यनगर का कोई सत्या नाम का ठाकुर है जो कि सत्य का पुजारी है। फिर बोल सत्या, आखिर तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? सम्राट नहीं, आखिर मैंने कोई खून नहीं किया है। ये सत्या बिल्कुल निर्दोष है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। सत्या नहीं, तू सत्य बता। अगर तू सत्य का पुजारी है तो सुन मेरी बात। मेरी हाय बेटी ला बिगाड़ा था क्या? मेरी बेटी ने तेरा बिगाड़ा था क्या? जो कि सुरधाम उसको है मैंने कुछ नहीं किया है, मैं हूँ निर्दोष। सुनिए महाराज, मैंने कोई खून नहीं किया है। ये सत्या सच्चाई का पुजारी है। अरे सच्चाई के लिए कट सकता है, मिट सकता है, बारूद की ढेर की तरह फट सकता है, लेकिन जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकता। कि खून मैंने किसी का और किया है नहीं, झूठ बोल रहा है। खून मैंने किसी का और किया है नहीं, बेवजह में है मुझको फंसाया गया। मैं हूँ निर्दोष। सुनिए करके निर्दोष बनता महाराज जी। महाराज जी, मैं हूँ निर्दोष। सुनिए महाराज जी, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया। तो मेरी बेटी का खून कर दिया, ऊपर से सत्य होने का ढोंग रच रहा है।
नहीं हुजूर, तुझे तो देख कर मेरा खून खौला जा रहा है। महामंत्री वर, इस आरामजादे को काल कोठरी पे डलवा दो और इस नग्न में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल सुबह इस सत्य की 10 बजे फांसी दी जाएगी। आरामजादे को ले जाओ मेरी नजरों से दूर। और सेनापति जी सबसे पहले चलकर हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं। महाराज, कहे सेनापति, हमें तो ऐसा लगता है कि सत्या निर्दोष है, क्योंकि इसकी आंखों में झांक करके देखिए महाराज, इसको इतनी बड़ी सजा दी गई, इतनी बड़ी सजा दी गई और ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है महाराज। लेकिन जो दोषी है, दोषी ऐसा नहीं करता। लेकिन महाराज, हमारी एक विनती है कि ये निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए महाराज। सेनापति, तुम कहते हो कि ये निर्दोष है, मेरी जगह तुम रखकर ये बात सोचो कि अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और तुम्हारी बहन का खून हो गया होता और मौके पर कोई मिलता तो सच की उंगली तुम्हारी किसकी तरफ जाती? आखिरकार सत्या को गिरफ्तार करके लाने वाले भी तुम ही हो और फिर कह रहे हो कि ये सत्या कहीं खूनी नहीं हो। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सत्या की तलाश में गया था। मैं देखता क्या हूँ कि वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक लाश नंदू किसान की और एक आपकी राजकुमारी की। देखता क्या हूँ, इसके हाथ में कृपान तो अवश्य थी महाराज, लेकिन खून करते हुए हमने नहीं देखा महाराज। तुम कहते हो सेनापति कि तुमने खून करते हुए नहीं देखा, पर इसने कुछ समय पहले हमारे महामंत्री को मारा और हमारे खेतों पर कब्जे की बात की, मुझे इस राज्य से भाग जाने की धमकी दी, यहाँ तक कि इसने नंदू किसान को भी मार दिया और इस हरामजादे ने मेरी बेटी को भी मार दिया। और आज यहाँ मेरे सामने खड़े होकर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि ये खूनी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहता और महामंत्री वर, ले जाओ इस हरामजादे को, इसे जेल में डाल दिया। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, हो सकता है आपका निर्णय गलत हो जाए महाराज। इस वक्त सेनापति, मेरी बहन का खून हुआ है और मेरी बहन का खून हुआ है और मेरी भी आंखों में खून झलक रहा है, इसलिए मैं इस हरामजादे को देखना नहीं चाहता। और हाँ, ये पुणे नगर में ढिंढोरा भी पिटवा दिया जाए कि कल इस हरामजादे की 10 बजे फांसी दी जाएगी। मेरे दादी सम्राट, जिस तरह आप ये शंकर का रियासत चलाते हैं, आप शंकर का रियासत की जनता के देवता हैं, उसी तरह मैं भी अपने सत्यनगर रियासत का जमींदार हूँ। लोग हमारी सत्यता की मिसाल देते हैं हुजूर। आप भी एक अपने राज्य के महाराज हैं, तो मैं भी अपने रियासत का जमींदार हूँ। अगर तू अपनी रियासत का जमींदार होता तो सबसे पहले ये बता कि तूने हमारे महामंत्री को भी मारा और यहाँ तक कि मेरे खेतों पर कब्जे की बात की और इसके बाद मुझे इस राज्य से भाग जाने की धमकी दी। हाँ, मैंने आपके महामंत्री पर हाथ उठाया, लेकिन उसकी वजह उसकी गलती थी, क्योंकि सत्य की संबंध है कि सत्यनगर में कोई भी गलत करता हुआ पकड़ा जाएगा तो सत्या उसे सजा जरूर देगा। लेकिन आज अगर काश मुझ पर बीत रही है तो दूर मैं अभी कहता हूँ मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तू निर्दोष नहीं। और यार हमारी बात सुनो, इस नगर में, इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कि पाप ना किया हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान से चूक हो जाती है और उसके हाथों गुनाह हो जाता है। कि यार हमारी बात सुनो और ऐसा एक इंसान चुनो कि जिसने पाप ना किया हो,
जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। और कोई है मासूम यहाँ तो कोई सीधा साधा, कोई है मासूम यहाँ तो कोई सीधा साधा। हम कोई है मासूम यहाँ तो कोई सीधा साधा। हम में से हर एक है पापी, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। कोई पकड़ा गया, कोई जबड़ा गया, कोई लूट गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। सेनापति जी, जाओ इन दोनों को कारागार में डाल दो और इस नगर पर ढिढोरा पिटो दो कि सत्या को कल सुबह 10 बजे फांसी दी जाएगी। जैसे आप क्या कहें सत्या, मैं कानून का मुलाजिम हूँ और सदैव महाराज की आज्ञा का पालन किया करता हूँ। हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, लेकिन क्या करूँ, डेट्स ऑल। आइए मेरी सेनापति जी, मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके हाथों एक बेगुनाह की मौत हो जाए, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। मैं मजबूर हूँ सत्या, ये फैसला आपके और महाराज के बीच का है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलो तकदीर ही आपसे रूठ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार एक ऐसी नदी है, किसी को कुछ नहीं पता किस वक्त कौन सा मोड़ आ जाए और कौन कहां से कहां चला जाए। कि संसार है एक नदिया, प्रिय तुम भी देखो कि संसार है एक नदिया, सुख दुख के किनारे हैं, और ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसारी है ये नदिया,